रुक लेते हैं उत्तराखंड का, जहां देहरादून से हमारे सहयोगी आदिल पाशा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आदिल, जैसा कि लगातार कई क्षेत्रों में वक्फ बोर्ड का विरोध किया जा रहा है, तो देहरादून में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? देखिए कमलेश्वरी, बिल्कुल वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। उसका विरोध उत्तराखंड के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लगातार कर रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन उनका साफ कहना है कि जो ये वक्फ बिल है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने साफ कहा है कि जो वक्फ बिल आया है वो सबके हित में है और सिर्फ नुकसान उन लोगों का है जो जबरन ऐसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये भी साफ कहा है कि जो मुसलमान है वो वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, कांग्रेस दूसरे दलों से जुड़े लोग हैं, वो सिर्फ उसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वक्फ बिल को लेकर उत्तराखंड में भी विरोध जरूर देखा जा रहा है। उसके साथ साथ कमलेश्वर अगर बात करें उत्तराखंड में, क्योंकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और अभी तक अगर देखेंगे तो 12 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो अपना पंजीकरण ऑनलाइन उन्होंने चारधाम यात्रा में आने के लिए कराया है और उसके लिए पूरी तैयारी राज्य सरकार की तरफ से कर ली गई है। कल भी हमने टीवी 24 पर दिखाया, आईजी गढ़वाल जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं चारधाम यात्रा 2025 के लिए, उन्होंने साफ कहा था कि पूरी तैयारियां पुलिस की तरफ से भी हो गई हैं। सभी जगह जितने भी धाम है वहां एक एक प्रभारी भी नियुक्त होंगे जो डीएसपी लेवल के होंगे और उसके साथ साथ पूरे जो मार्ग है, यात्रा मार्ग, वहां पुलिस की पूरी तरह से तैनाती रहेगी। अलग अलग जोन में डिवाइड चारधाम यात्रा के जो लोग हैं उनको किया जाएगा, क्योंकि प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा मुहैया कराना सभी श्रद्धालुओं के लिए। उसके लिए देखते हुए तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 3000 से ज्यादा जो जवान है, चाहे वो पुलिस के जवान हो, पीएससी के हो, पीआरडी जवान हो या एसडीआरएफ से जुड़े जवान हो, तो 3000 से ज्यादा लोगों की तैनाती पूरी चारधाम यात्रा के दौरान रहेगी। और देहरादून जो डीजीपी ऑफिस है, मुख्यालय, वहां एक चारधाम जो सेल है वो बनाया जाएगा। पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग वहां से की जाएगी। उसके साथ साथ जो नोडल अधिकारी हैं आईजी गढ़वाल, उनके यहाँ भी एक जो सेल है उसका गठन किया गया है, जिसकी नजर पूरे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर रहेगी। किसी को कोई परेशानी किसी तरह की ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वहां से सारा मॉनिटर उसको किया जाएगा। वहीं जो मुख्य सचिव अभी आनंद वर्धन सिंह, उन्होंने जो आपदा सचिव उनके साथ बैठक की है और साफ कहा है कि आपदा की भी पूरी तैयारियां, आपदा मैंने प्रबंधन की पूरी तैयारियां कर ली जानी चाहिए और सभी अस्पतालों को भी निर्देशित किया गया है कि वो अपने अस्पतालों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी सारी जो तैयारियां हैं पूरी पूरी कर लें। उसको लेकर के भी अभी कल बैठक की थी। बात करें तो कांग्रेस लगातार विरोध इस बात का कर रही है क्योंकि जो नाम बदले गए हैं उत्तराखंड में, अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 15 जगहों के नाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो विरोध हो रहा है वो देहरादून के मेहवाला क्षेत्र में हो रहा है। जो नगर निगम का एक क्षेत्र है, वहां पार्षद आते हैं, उसका नाम अब मियाँवाला का नाम रामजी वाला कर दिया गया है, जिसका विरोध वहां के सभी स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने किया है। कल भी हमने टीवी 24 पर उनसे बात करके दिखा। उनका साफ कहना है कि जो मियाँ जो शब्द है वो पहाड़ी जो राजपूत है उनसे जुड़ा है। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाजपा से कोई एक चूक भारतीय जनता पार्टी सरकार से हुई है मियाँवाला का नाम बदलने को लेकर। हो सकता है कि मियाँवाला का नाम, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं लोग, तो मियाँवाला का नाम बदल कर जो रामजी वाला रखा गया है, उनका वो साफ पड़े हुए हैं कि मियाँवाला का नाम मियाँवाला ही रहना चाहिए, उसको रामजी वाला नहीं किया जाना है। उसका विरोध भी लगातार हो रहा है। कमलेश्वरी, दूसरा, क्योंकि अभी अगर हम पिछले हफ्ते देखेंगे तो एक दायित्वधारियों की सूची भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यहाँ जारी की थी, जिसमें तकरीबन 20 लोगों को शामिल किया था। उसके साथ साथ 18 लोगों की सूची देर रात जारी हुई है, जिनको दायित्व दिए गए हैं। प्रदेश में अलग अलग विभागों के राज्य स्तर के वो मंत्री बनाए गए हैं। 18 लोगों की नियुक्ति की गई, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, नेता हैं, जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। उनको ये धामी सरकार ने उन पर भरोसा जताया। 18 लोगों को उन्होंने अपने जो राज्य मंत्री उनको प्रदेश में बनाया है। कमलेश्वर, अभी भी सवाल ये उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष में आखिर भारतीय जनता पार्टी के चयन में देरी क्यों रही। कई बार हमारी प्रदेश अध्यक्ष और जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उनसे बात हुई है, उनका साफ कहना है कि मार्च आखिर तक प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना था, लेकिन अब अप्रैल का हफ्ता शुरू हो गया। तो वो उम्मीद ये जा रही, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि नवरात्रों के दौरान ही प्रदेश में कैबिनेट विस्तार और जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी उनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन अब यही देखा जा रहा है कि अप्रैल में किसी भी दिन, यानी कि 10 अप्रैल से पहले माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को नए मिल जाएंगे। उसके साथ साथ जो कैबिनेट की जगह खाली है, 5 सीटें कैबिनेट की खाली हैं, उसमें उम्मीद यही की जा रही है कि 3 जो नए चेहरे हैं कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो यानी कि 2 सीटें अभी भी खाली रहने की संभावना जरूर उत्तराखंड कैबिनेट में है, लेकिन 3 सीटों को भरने की कवायद कहीं ना कहीं शुरू हो गई है और कभी भी इसकी घोषणा
सरकार की तरफ से हो सकती है। कमलेश्वरी। जी बिल्कुल, जल्द ही सरकार की ओर से नए मंत्रिमंडल की घोषणा हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि किन नए चेहरों को इसमें जगह दी जाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद आदिल। तो हमारे सहयोगी आदिल पाशा जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है। चार धाम यात्रा को लेकर धामी सरकार ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम इस बार पुख्ता किए गए हैं। इसके अलावा जो भी चार धाम यात्रा में घूमने जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है ताकि लोगों की किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। वहीं आपको बता दें कि ऐसी बहुत सारी खबरें जो सुर्खियों पर हैं, जहां देहरादून में, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में जो है नाम बदलने को लेकर लगातार सियासत देखी जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं जिनका नाम बदला गया है। इसको लेकर लगातार सियासत देखी जा रही, तो कई जगहों पर इसका विरोध भी किया जा रहा है। खासकर जो है हरिद्वार क्षेत्र में जो नाम बदलने को लेकर लगातार सियासत देखी जा रही है। वहीं नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियां तेज हो गई हैं। कहा जा रहा था कि मार्च के आखिरी तक जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद ये भी कयास लगाया जा रहे थे कि नवरात्रि के अंत तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इसके साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। अब